जगत्पते भूपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तो हम यहाँ पे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। अभी देखो, हमने गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर सभी वैष्णव वृंदों को प्रणाम किया और श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, देखो सब। और कल गुरुदेव ने बताया भी था कि हमें अपने जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर सारे काम करने चाहिए। तो अब आप बताओ, आपने अपने जो बड़े हैं उनको प्रणाम किया था, उनका आशीर्वाद लिया था आज? हाँ माता जी। अच्छा ना, कल गुरुदेव ने प्रणाम करना सिखाया था ना, पंचांग जी माता प्रणाम जी। और दंडवत प्रणाम। ठीक है, जो आ, हम सबको जब बोलते हैं तो सबको दंडवत प्रणाम ऐसे बोलते हैं। और जब हम करते हैं तो जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, वो पंचांग प्रणाम करती हैं। और जो पुरुष होते हैं या लड़के होते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं। देखो, सबको अपना कैमरा ऑन रखना है, किसी को भी कैमरा ऑफ करना अलाउड नहीं है। ठीक है प्रेषा, अपना कैमरा जो है ऑन करो। और गौरांग दास, आप अपना जो कैमरा है वो ठीक करो, क्योंकि आपका फेस मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे आपकी जो रूफ है, छत है, वो दिखाई दे रही है। तो कैमरे को थोड़ा ठीक से आप रखिए जिससे कि मुझे आपका चेहरा दिखाई दे। गौरांग दास, आप हैं क्लास में बेटा? हाँ आप हैं माता ना, जी। तो आप अपने जो फोन है ना उसको ऐसे रखिए कि मुझे आपका चेहरा दिखाई दे, मुझे आपकी छत दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको ठीक से रखो, एडजस्ट करके रखो। गोपेश, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, प्रणाम अपना कैमरा बेटा, हाँ खुश रहो, अपना कैमरा ऑन रखो। ठीक है, और ऐसे एडजस्ट करो कैमरा कि मुझे आपका चेहरा दिखाई दे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। पता चले कि मुझे चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, मैं बोल रही हूँ और आप तो सो रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मुझे कैसे पता लगेगा बताओ। चलो, अब हम अपनी क्लास 6 बज गए हैं, फिर बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग हैंड रेज करके आंसर करोगे मुझे, ठीक है। और सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ इस बात को, ठीक है। अब सबसे पहला मुझे क्वेश्चन पूछना है, गंगा माता की शादी किससे हुई थी? क्वेश्चन को फिर हैंड से रेज रिपीट कर सकती है? सबको। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी, आपको हैंड रेज करना है, ठीक है। अ, गंगा जो माता है उनकी शादी किससे हुई थी? शंतनु राजा। शंतनु राजा। ओके, शंतनु आप राजा। सबको ना, हाँ, हैंड रेज करना है। आप हैंड रेज करेंगे ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी, एक पर्सन को मैं बोलने का मौका दूंगी, ठीक है। हैंड रेज करना है आपको, ऐसे ही आंसर नहीं करना है ना, रेंडमली। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। अपना हैंड रेज रखना आप, ठीक है। भीम देव के पिता का क्या नाम था? हैंड रेज। भीम के पिता का क्या नाम था? अब माता का नाम तो सबको पता होगा, भीम के पिता का नाम किसको पता है? एनीवन? गौरांग दास, आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा, आप आंसर करो। पांडु। भीम के पांडु। पिता। जो पांडव थे उनके धर्म पिता पांडु थे, बट उनके जो रियल फादर थे वो देवता थे, ठीक है। और भीमदेव के जो पिता थे वो वायुदेव थे, उनका नाम था वायुदेव। क्या नाम था, लिख लो। वायुदेव।
वायुदेव थे, ठीक है। और हरे जो कृष्णा पांडु माता जी, थे जय वो वत्सना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बेटा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी लास्ट क्लास के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको हैंड रेज करके आंसर करना है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्णा, प्यार हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। अपना कैमरा ऑन रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, जो भीमदेव थे उनमें कितने हाथियों का बल था? 1000 हाथियों का बल था। 1000 हाथियों का बल था माता जी। हम्म, हैंड रेज किसी ने भी नहीं किया, अभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, हाँ रैंडमली सब आंसर कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जिसने मुझे दिया है ना, तो उसके लिए मैं क्लैपिंग कराऊंगी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो धृष्टद्युम्न थे उनके पिता का नाम क्या था? माता जी, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? हाँ जी। जो धृष्टद्युम्न थे, पांडवों की सेना के सेनापति, उनका क्या नाम था? और उनके पिता का क्या नाम था? उनका नाम तो धृष्टद्युम्न था, ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था? एनीवन? यस। बेटा आप बताओ, गोपेश आप बताओ। अ, द्रुपद। जी जी जी, द्रुपद नाम था उनका, ठीक है। अच्छा गोपेश है। और यहाँ पे बेटा आपका क्या नाम है? ममता माता जी के बेटे का क्या नाम है बेटा आपका? विवान कुमार। विवान, हाँ ठीक है, मैं लिख लेती हूँ विवान। और आपका नाम क्या है? शायद आपका नाम आशुतोष है ना, लास्ट क्लास में थे आप मेरी, जी माता जी। राइट? हाँ आशुतोष है आपका नाम। और जो राधा नाम से लॉगिन किया है, आपका नाम क्या है बेटा? मैम, मेरा नाम दीक्षा और मेरे भाई का नाम प्रतीक। ओके, दीक्षा एंड प्रतीक, ठीक है। आप थे दीक्षा, आप लास्ट क्लास में थे? नहीं माता जी, मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ आज। ओके, आप फर्स्ट टाइम में ना, ठीक है। हम अभी लास्ट क्लास के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब माता। मुझे बताएंगे, हाँ ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब कल की क्लास में एक पॉइंट आया था कि सबने कहा था कि जब गुरुदेव ने पूछा कि कर्ण और अर्जुन में से कौन पसंद है, तो आप सबने क्या आंसर किया था? अर्जुन। अर्जुन। हम्म, अर्जुन। अर्जुन अर्जुन। आंसर किया था। अर्जुन। बेटे जब हमें कोई पसंद या नापसंद होता है, तो उसके गुण उसके पीछे का एक बड़ा कारण होते हैं। जब कोई व्यक्ति जो होता है वो अच्छे हृदय का होता है, उसका व्यवहार मीठा होता है, अच्छा होता है, और उसके अंदर छल कपट नहीं होती है, तो जनरल जो टेंडेंसी होती है कि वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता ही लगता है। और किसी व्यक्ति के अंदर जो व्यवहारिक अच्छाइयां होती हैं, वो उसके संग के कारण आती हैं। तो व्यवहारिक अच्छाइयां लिखेंगे इस बात को हम, ठीक है। जो व्यवहार से संबंधित जो अच्छाइयां होती हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार में, वो उसके संग के कारण आती है। आपने सुना होगा कि जैसा संग है वैसा रंग है, ठीक है। तो हमारे व्यवहार के अंदर अच्छाइयां या बुराइयां जो भी आती हैं, वो हमारे संग के कारण आती हैं। जैसे आपने कहा कि अर्जुन आपको पसंद है, तो आपको अर्जुन क्यों पसंद है? क्योंकि अर्जुन का व्यवहार मृदुल है। मृदु मृदु व्यवहार का मतलब होता है कि उनका व्यवहार बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा उनका व्यवहार है। और वो सुहृदय है, यानी कि उनके हृदय में किसी के लिए छल कपट नहीं है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वो वर्ण से क्षत्रिय जरूर हैं, लेकिन उनका जो मन है वो एक साधु का मन है, एक वैष्णव का मन है। और वैष्णव और साधु का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? कि वो उसके मन के अंदर करुणा भरी होती है, उसके मन में बड़ी दया भावना होती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जी माता जी।
हाँ, अब ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, मैं पूछूंगी क्लास के एंड में, ठीक है? तो सब सारा ध्यान सबका क्लास पर होना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कर्ण की। कर्ण एक सूत पुत्र थे। क्या थे कर्ण? सूत पुत्र होते हैं। सूत पुत्र होता है जो व्यक्ति लकड़ी का काम करता है, और रथ उस समय में बनाया करते थे, ठीक है? उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन जो कर्ण थे वो असल में, उनके कर्ण के पिता का नाम क्या था? कौन बताएगा मुझे? यस बेटा बोलो। काशवी, आपके भाई ने हैंड रेज किया है, बोलो। राधेय। राधेय। कर्ण का नाम राधेय था, लेकिन वो सूर्यपुत्र थे। उनके पिता का नाम क्या था? सूर्यपुत्र थे वो। आपने सुना है ना, सूर्यपुत्र कर्ण। तो सूर्य जो है, सूर्य भगवान, सूर्य देवता जो है, वो कर्ण के पिता थे, ठीक है? अब ये बताओ कि अब एक क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं पूछ लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ, द्रौपदी जो है किस नगर की राजकुमारी थी? एनीवन? आशुतोष? आंसर आता है बेटा? माता जी क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। जो द्रौपदी थी वो किस नगर की राजकुमारी थी? उनके नगर का नाम बताओ। इंद्रप्रस्थ। वो इंद्रप्रस्थ की रानी थी, लेकिन वो राजकुमारी जो थी वो कौंपिल्य नगर की थी। मैम कौंपिल्य नगर, यस, जो कौंपिल्य नगर था वो द्रुपद महाराज का गढ़ था, उनका राज्य था। जो द्रौपदी थी वो वहीं की राजकुमारी थी, और शादी के बाद वो इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी थी, ठीक है? माता जी उसे पांचाल राज्य भी कहते हैं क्या? हाँ, पांचाल राज्य भी कहते हैं, ठीक है? पहले वो पांचाल राज्य था, बाद में उसके फिर टुकड़े हो गए थे। अब वो टुकड़े क्यों हुए थे? क्योंकि आधा राज्य द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया था, ठीक है? क्योंकि द्रुपद के साथ उनका बैर था ना, लड़ाई हुई थी उनकी, ठीक है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक? ठीक है। जी माता जी। जी तो माता जी। आप सबने एक सवाल आप लोगों के मन में नहीं आया कि द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से क्यों हुई? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि अर्जुन के मम्मी ने बोला था जो आनोगे तो 5 लोग भाई भाग करके लोगे, इसलिए। बिल्कुल, वेरी गुड। आप लॉनी बात कर रहे हो, राइट? लॉनी ने हाँ। आंसर किया है, हाँ, यस यस। एक्चुअली ये भी था, और एक स्टोरी और है जो मैं इसके पीछे की आपको बताती हूँ, कि द्रौपदी ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी, परम तपस्विनी थी द्रौपदी। और द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से जब तपस्या की, तो उन्होंने ये वर मांगा कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो, जो धर्म का ज्ञाता हो, जो सबसे सुंदर हो और युद्ध कला में श्रेष्ठ हो, और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो अब क्या था, अब भगवान शिव क्या हो गए? भगवान शिव कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण होना क्या पॉसिबल है? नहीं बताओ। माता जी। एक ही नहीं। व्यक्ति में सारे गुण मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसका तोड़ क्या मिला के उन्हें 5 अलग अलग व्यक्तियों से शादी करनी पड़ी, जिसमें जो भीम थे उनमें 1000 हाथियों का बल था, यानी कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। और उनमें सबसे सुंदर कौन थे? सबसे सुंदर थे अर्जुन, और युद्ध कला में भी वो माहिर थे, ठीक है? और धर्म के ज्ञाता कौन थे? धर्म के ज्ञाता थे युधिष्ठिर, ठीक है? और वो कभी भी अनीति भरा व्यवहार नहीं करते थे, कभी भी असत्य भाषण नहीं करते थे। और जब उन्होंने
कितनी भी विकट से विकट उन परिस्थितियां उनके जीवन में आई, उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, वो हमेशा अपने धर्म पर चलते रहे। ये वहां उनके जीवन में उस धर्म और नीति पर चलने की वजह से उन्हें अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़े। ठीक है। और सबसे ज्ञानवान पता है कौन थे? नकुल और सहदेव थे। अब मुझे कोई बताओ, नकुल सहदेव के पिता का नाम क्या था? कल तो आंसर किया था प्रिशा आपने, मैंने देखा है आपने आंसर किया था कल इस क्वेश्चन का। अच्छा मैं बताती हूँ, नकुल और सहदेव के पिता का नाम अश्विनी कुमार था। जो अश्विनी कुमार हैं वो दो जुड़वा भाई हैं, देवता हैं वो। ठीक है। और उनको जड़ी बूटी का बहुत ज्ञान है, वैद हैं वो, देवताओं के वैद हैं वो। ठीक है। तो उन्हीं की वजह से जो नकुल सहदेव थे वो बहुत ज्ञानी थे। और जो नकुल सहदेव थे उनको जड़ी बूटी दवाइयों का बहुत ज्ञान था। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। पशुओं की भाषा वो जानते थे और पशुओं की जानकारी उन्हें बहुत अच्छी थी। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो उस अज्ञातवास में नकुल सहदेव ने कहाँ काम किया था? घुड़साल और गौशाला में काम किया था, क्योंकि उनको गायों की और घोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी थी और वो उनकी भाषाओं को समझते थे। ठीक है। ये मेरी बातें लिख लो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी फिर। ठीक है। और देखो, जो द्रौपदी थी वो, उनको परम सती कहा गया है। जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में 7 सती का वर्णन आता है, तो द्रौपदी उसमें भी थी। ठीक है। जिसमें पार्वती जी है, अनुसुईया माता है। ठीक है। और अनुसुईया माता के जो पति हैं उनका नाम अत्रि ऋषि है, ऋषि पत्नी थी वो। और सावित्री है, सत्यवान सावित्री, आपने स्टोरी सुनी होगी। ठीक है। सीता माता थी और मंदोदरी थी। ठीक है। मंदोदरी मायासुर की पुत्री थी। ठीक है। और आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा सत्यवती के बारे में। ठीक है, कि जो सत्यवती थी, और आपको पता है कि जो वेद व्यास हैं उनके पिता का नाम क्या है? और वेद व्यास जो है इस धरती पर क्यों आए? किसी को पता है? नहीं नहीं। पता? चलो मैं बताती हूँ आपको। जो वेद व्यास थे माता जी वो, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। जो वेद व्यास थे वो, उनके पिता का नाम मैंने पूछा। चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है। माता जी तो व्यास। जी, यस भूपेश, आपका हैंड रेज है बेटा, चेहरा नहीं दिख रहा है। यस बोलो बेटा, आंसर करो। माता जी पराशर। हाँ, पराशर मुनि थे। जो पराशर मुनि थे और सत्यवती माता थी, इन दोनों का पुत्र वेदव्यास थे। जो वेदव्यास थे वो परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, और उन्होंने ही वेदों का विखंडन किया था। जो वेद थे, अब आपने 4 वेदों का नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सुना है वेदों का नाम? जी हाँ माता जी। हाँ 4 माता जी। वेद होते हैं। इन पहले ये सारे वेद एक ही थे, लेकिन वेद व्यास ने इन वेदों का क्या किया? विखंडन किया और एक से इन्हें 4 बनाया। ठीक है ना? और इनकी व्याख्या भी की। ठीक। चलिए, और इन्होंने महाभारत की रचना भी की और इन्होंने श्रीमद् भागवतम की भी रचना की। ठीक है। अब मैं पूछूंगी, लिख लेना ये वेद व्यास ने किन किन चीजों की रचना की है। ठीक है। का नाम अरे एक बार बोलो ना। वेद व्यास ने वेदों की रचना की, और इन्होंने महाभारत की रचना की, और इन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। माता जी श्रीमद् भागवतम, महाभारत और वेद, पुराण, 18 पुराणों की रचना की इन्होंने।
ठीक है, लिख लिया ना आपने? लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, सत्यवती जो थी, उनकी शादी वो जो है महाराज शांतनु ने पहली शादी हमारी गंगा माता से की थी, देवी गंगा से। और उनकी दूसरी शादी हुई थी सत्यवती से। जो सत्यवती थी वो एक मछुआरे की बेटी थी, और उनका काम था नदी पार करवाना। ठीक है, और उनमें से मछली की महक आया करती थी, क्योंकि उनके पिता क्या करते थे, मछली पालन किया करते थे। तो उनके शरीर में से हमेशा मछली की महक आया करती थी, दुर्गंध आया करती थी। इस वजह से उनका नाम मत्स्य गंधा पड़ा। ठीक है, और जब उन्होंने पराशर मुनि के साथ जब उन्होंने वेदव्यास को जन्म दिया, तो उसके बाद उनके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। उसके बाद उनका नाम पड़ा पुष्पगंधा। क्या नाम पड़ा उनका? पुष्पगंधा। पुष्पगंधा। शांतनु जो थे राजा, वो सत्यवती से मोहित थे और उनके साथ शादी करना चाहते थे। तो अब मुझे ये बताएंगे, भीष्म देव ने शादी क्यों नहीं की? किसी को पता है इस बारे में? ये आशुतोष? नहीं माता जी, मुझे ये क्वेश्चन का ठीक है, और ये ए आर करके, ये बेटा अपना नाम बताओ आप। भगवान शिव का माता वो है, नाम बताओ बेटा अपना। माता जी, मेरा नाम आरुष है माता जी। आरुष है, यस क्योंकि जो यस। आरुष माता बोलो। जी, जब जब माता जी शांतनु जी ने सत्यवती से जब शादी की थी, तो फिर उन्हें सत्यवती ने ये कहा था कि एक उन्होंने एक वचन देने को कहा था कि भीष्म कभी राजा नहीं बनेंगे, मेरे दोनों पुत्र ही राजा बनेंगे। हरे कृष्ण। अब पता है इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो सत्यवती के पिता थे ना, जो एक मछुआरे थे, उनका नाम दशरजा था। क्या नाम था उनका? लिखो। दशरथ। दशरजा नाम था उनका। ठीक है, वो एक मछुआरे थे। तो जब शादी की बात करने के लिए भीष्मदेव जो है गए उनके पास अपने मंत्रियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी माता की जी, शादी। सत्यवती का उनके पिता का नाम क्या था? दशरजा। तो जब वो गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूंगा जब मेरी बेटी के जो है पुत्र हैं वो राजा बनेंगे। क्योंकि अब जो शांतनु महाराज थे अपना उत्तराधिकारी भीष्म देव को घोषित कर चुके थे, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे और जो है राज्य करने के लिए ही उनके प्रतिनिधि थे, और उनके पुत्र थे सबसे बड़े। तो वो राज्य पर तो उन्हीं का अधिकार था, क्योंकि राज्य पर ऐसी व्यवस्था थी कि राज्य पर हमेशा बड़े पुत्र का अधिकार होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो दासी बन के रह जाएगी, और बड़े पुत्र का पुत्र भी फिर बड़ा होगा, तो इस तरह से राजा का बेटा, बड़ा बेटा राजा बनेगा। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा तो मेरी बेटी के जो बच्चे हैं उनके पास तो राजा बनने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को दासी नहीं बनाऊंगा, उसके भाग्य में राजयोग है, तो उसके पुत्र ही राजा बनेंगे। तो भीष्म देव ने आजीवन क्या किया, आजीवन प्रतिज्ञा की कि मैं शादी नहीं करूंगा और ना ही कभी मैं राजा बनूंगा, आपकी बेटी के जो पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली? ताकि वो क्या थे, वो अपने पिता से बड़ा प्रेम करते थे शांतनु महाराज से, और वे हमेशा उन्हें खुश देखना चाहते थे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपने भीमदेव के बारे में सुना, नकुल सहदेव के बारे में पता बताया, कुंती महारानी के बारे में भी गुरुदेव ने बताया था कि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें क्या दिया था, उन्हें मंत्र दिया था,
उनकी सेवा से खुश होकर, जिससे कि उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए। 2 पुत्र, अच्छा ये बताएं, नकुल और सहदेव की माता का नाम किसको पता है? माद्री। माद्री। वेरी गुड, वेरी गुड। नकुल सहदेव की माता का नाम माद्री है, लेकिन 5 पुत्र जो है कुंती देवी को अपनी माता मानते थे, क्योंकि उन सबका पालन पोषण कुंती माता ने किया था। और जो माद्री थी वो पांडु राजा की मृत्यु के समय उनके साथ सती हो गई थी। ठीक है। और मुझे ये बताया कि पांडु जो राजा थे वो वन में क्यों गए थे, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा बने थे इसलिए। नहीं, एक्चुअली पता है क्या हुआ था, सबसे पहले पांडु को राजा बनाया गया था। पांडु को क्यों राजा बनाया गया था? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। ठीक है। और धृतराष्ट्र और जो पांडु थे उनके जो पिता थे, ठीक है, वो वेद व्यास थे। वो कौन थे? वेद व्यास थे। ठीक है। वेद व्यास क्यों थे? क्योंकि जो विचित्र वीर्य थे उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी, और कोई भी उस समय उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तो इस अवस्था में सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र को बुलाया था, और फिर उनसे 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था पांडु। और एक और पुत्र हुआ, उनका नाम था विदुर। विदुर दासी पुत्र थे, विदुर दासी पुत्र थे। ठीक है। लेकिन वो बड़े ही विद्वान थे और बड़ा ही धर्म और नीति का बहुत ज्ञान था उन्हें। तो धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे हो गए, लेकिन धृतराष्ट्र बड़े थे पांडु से, और पांडु जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन क्या हुआ, पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी जिसका शरीर का कोई भी अंग खराब है उसे राजा नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नियम था उस समय। तो पांडु को छोटे होने के बाद राजा बनाया गया, लेकिन पांडु के साथ एक गलती हो गई। एक बार वो शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, तो क्या हुआ कि उनके हाथ से ऋषि की हत्या हो गई। और ऋषि ने जब हत्या हुई उनकी, तो ऋषि ने उन्हें अल्प आयु में मृत्यु होने का श्राप दे दिया। ठीक है। तो वो जो ऋषि थे जिन जी, अल्प आयु क्या होता है? अल्प आयु, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि छोटी आयु में जब हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जब हमारा जीवन लंबा नहीं होता है। ठीक है। ऐसा उनको श्राप मिला, और उनको श्राप जब मिला उन्हें, तो उनसे ये कहा गया कि जब आपका विवाह होगा, ठीक है ना, और आप अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हुआ। तो उन्होंने पांडु ने क्या किया, पांडु ने वनवासी होना स्वीकार कर लिया और अपने राज्य का त्याग कर दिया। पांडु ने क्या किया श्राप मिलने के बाद? अपना राज्य को हाँ, राज्य का त्याग कर दिया। राज्य पे, सिंहासन पे उन्होंने धृतराष्ट्र को बिठा दिया कि आप जो है अब मुझे श्राप मिल गया है, तो मैं पश्चाताप करने के लिए मैं वन को जा रहा हूँ। ठीक है। मेरे से ऋषि हत्या हुई है और ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है, मैं जा रहा हूँ वन में प्रायश्चित करने के लिए। जब वो गए तो दोनों पत्नियां उनके साथ गईं, और जो है वहीं वन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, और माद्री उनके साथ सती हो गई। और जो कुंती थी उन्होंने ही 5 बच्चों की जिम्मेदारी ली, और वो उन 5 बच्चों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गई। अच्छा, पांडु के हाथ से जिस ऋषि की हत्या हुई थी उस ऋषि का नाम था किंडम ऋषि। उस ऋषि का क्या नाम था? किंडम ऋषि। हाँ, किंडम ऋषि। लिख लो इस चीज को। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे एक और मैं प्रसंग आपको बताना चाहूंगी। ठीक है। कि जब क्या हुआ कि अब सारे के सारे पांडव कहाँ आ गए? पांडव आ गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में क्या थे? कौरव थे। ठीक है।
अब कौरव थे तो कौरव जो थे उनका जो संग था, क्योंकि उनकी जो माता थी गांधारी, उनकी आंखों पर तो पट्टी थी, उनका पालन पोषण उनके मामा शकुनी की देखरेख में हुआ। लेकिन शकुनी जो थे वो व्यवहार से कुटिल थे, और जो धृतराष्ट्र थे वो बड़ा मोह था उन्हें अपने पुत्रों से, तो वो आजीवन क्या करते रहे, पांडवों के साथ छल करते रहे। ठीक है, आपने तो सुना होगा कि किस तरह से दुर्योधन ने बचपन में खेलते हुए जो भीम थे उनको जहर वाली खीर खिलाई थी, विष दिया था उन्हें। ठीक है, और उसके बाद उनको नदी में फेंक दिया था। ये स्टोरी गुरुदेव ने बताई ना कल आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दी। सबके गुरु कौन बने, द्रोणाचार्य बने, और उन्होंने सबको शिक्षा दी। अब जब क्या हुआ, भीम जैसे ही बड़े बलवान थे, और भीम का एक नाम वृकोदर भी है। क्या नाम है भीम का, एक नाम लिखो इसे, वृकोदर है। हाँ, वृकोदर। वृकोदर का मतलब होता है कि उनके जो पेट में ना खाना बड़ी जल्दी पच जाता था, है ना। वो इतना उनको भूख लगती थी, इतना उनको भूख लगती थी, है ना, जैसे ही कुछ खाते तुरंत पच जाता। तो वो हमेशा खाने की खोज में ही रहा करते थे। उनकी पेट की क्षुधा अग्नि कभी शांत नहीं होती थी, इसलिए उनका माता नाम जी वृकोदर पड़ा। जी, एक बार अच्छे से नाम रिपीट कीजिए। ब्रिकोदर। ब्रिकोदर है ना? वृकोदर। हाँ, वृकोदर। ब्रिकोदर। हाँ, वृकोदर। तो उनकी जो पेट की जो अग्नि थी, उनकी जो भूख थी, वो कभी शांत नहीं होती थी, इसीलिए उनका नाम वृकोदर पड़ा। अब उनके अंदर 1000 हाथियों का बल था। ठीक है, उसी तरह से जो एक व्यक्ति थे जरासंध, जो मगध देश के उस समय राजा थे, उनका बैर श्री कृष्ण से था। उन्होंने जो जरासंध थे वो बड़े ही वीर थे, उनके अंदर भी 1000 हाथियों का बल था, उनसे कोई भी युद्ध में हार नहीं सका था। उन्होंने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था। श्री कृष्ण ने उन्हें 17 बार हराया था। कितनी बार हराया था? 17 बार। 17 बार श्री कृष्ण ने जरासंध और उनकी सेना को हराया था। लेकिन 18वीं बार क्या हुआ था, 18वीं बार में श्री कृष्ण परेशान हो गए कि ये बार बार आता है, मैं बार बार हरा देता हूँ, इसका तो मनोबल टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं बार बार भगा देता हूँ इसको हरा करके, और ये बार बार वापस आ जाता है। इसके अंदर 1000 हाथियों का बल है, और मुझे पता है कि इसे कौन मार सकता है, 1000 हाथियों का, जो इसके समान बलशाली हो। अब इनके समान बलशाली तो कौन थे, सिर्फ एक थे, और वो कौन थे, भीमदेव थे। भीमदेव थे। तो जो जरासंध था उनका बैर किसके साथ था, श्री कृष्ण के साथ था। तो श्री कृष्ण के कहने से भीम ने जरासंध के साथ युद्ध किया। और श्री कृष्ण ने क्या किया, जब 18वीं बार जरासंध उनसे युद्ध करने के लिए आए, तो उन्होंने मथुरा नगर ही छोड़ दिया। वो अपने पूरे नगर के साथ कहाँ जा बसे, द्वारका में जा बसे। और जो द्वारका थी वो समुद्र के अंदर उन्होंने नगरी अपनी बसाई थी। और द्वारका नगरी के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम मुझे कोई बता सकता है? क्या माता जी, ये वो प्रश्न जो द्वारका थी, द्वारका को किसने बनाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। द्वारका को श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा जी ने बनाया था। जो विश्वकर्मा जी हैं वो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। किसके? वो देवताओं के लिए भवनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया? देवताओं का आर्किटेक्ट कौन है, देवताओं के लिए भवन निर्माण कौन करता है? विश्वकर्मा जी। ठीक है, लिख लो इसको। जी कभी किए थे मूर्ति हाँ, बनाई थी। विश्वकर्मा जी हैं, वो ही जो है देवताओं के लिए भवन निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई रक्तपात से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ के द्वारका में जा बसे थे। ठीक है, और अब आगे क्या हुआ? अब सब कहते हैं ना कि भाई जो युद्ध है वो श्री कृष्ण जी ने कराया। ठीक है, श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे।
आपको पता है जब 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडवों को उनका राज्य वापस देने की बात आई, वो 13 वर्ष के वनवास थे, पर थे 12 साल उन्होंने वन का वास काटा और 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास काटा। सबको पता है? जी माता जी। ठीक है। तो उसके बाद जो है श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें एक चीज बहुत अच्छे से पता थी कि माता जी आपका वीडियो पॉज उनको है और क्या आवाज काम मिला नहीं आ था, शांति दूत बन के जाने का। ओके। अब मेरी आवाज आ रही है? माता जी। जी माता जी। माता जी। जी जी। तो अब क्या हुआ कि हाँ, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने पांडवों ने 12 साल का वनवास काट लिया और 1 साल का अज्ञातवास भी हो गया, ठीक है, तो उसके बाद राज्य वापस देने की बात आई। तो जब राज्य वापस देने की बात आई तो श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर युधिष्ठिर महाराज ने कहाँ भेजा? हस्तिनापुर भेजा कि आप जाइए और उनसे कहिए कि धर्म के अनुसार हमने अपना वनवास काट लिया है और हमने अपना अज्ञातवास भी काट लिया है, अब आप हमें हमारा राज्य वापस कर दीजिए। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान थे वो जानते थे कि दुर्योधन जो है वो बड़ा कुटिल है ना, बड़ा ही दुराग्रही है, ठीक है, और वो बड़ा ही हठी है, ठीक है, वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। तो उन्होंने क्या युक्ति लगाई? उन्होंने युक्ति लगाई कि भाई अगर मैं इनसे पूरा राज्य मांगूंगा, क्योंकि राज्य तो इंद्रप्रस्थ किसका था? युधिष्ठिर महाराज का था। अब इंद्रप्रस्थ की क्या स्टोरी है? इंद्रप्रस्थ पहले क्या था? खांडव प्रस्थ था। खांडव प्रस्थ यानी कि एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। अब हस्तिनापुर क्या था? हस्तिनापुर एक शक्ति संपन्न राज्य था, जिस पर राज्य कौन कर रहा था? धृतराष्ट्र राज्य कर रहे थे। लेकिन जब बंटवारे की बात भीष्म देव ने कही, ठीक है, तो उन्होंने खांडव प्रस्थ किसको दे दिया? जो एक बंजर जमीन थी और जिसमें कुछ भी नहीं था, वहां एकदम जानवर थे, जंगल था, पशु थे, जहरीले सर्प थे, वहां रहा करते थे, वो जमीन उन्होंने युधिष्ठिर को दे दी और अपने बेटे के लिए क्या रख लिया? शक्ति संपन्न हस्तिनापुर उसको दे दिया। लेकिन वो क्या था? दुर्योधन द्वेषी था, वो चाहता ही नहीं था कि युधिष्ठिर और जो पांडव थे वो सुखपूर्वक रहे। तो इंद्रप्रस्थ कैसे बना था? इंद्रप्रस्थ को श्री कृष्ण की सहायता से बनाया गया था। अब मुझे कौन बताएगा कि जो इंद्रप्रस्थ था वो किसने बनाया था? श्री कृष्ण की सहायता से बना था इंद्रप्रस्थ, लेकिन उसे मैं दानव ने बनाया था। किसने बनाया था? एक मैं नाम का दानव, मैं माँ और मैं दानव बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं नाम का दानव था जिसकी रक्षा अर्जुन ने की थी, ठीक है। तो उसकी बदले में उसने बड़ा सुंदर मायावी इंद्रप्रस्थ भवन का निर्माण किया था श्री कृष्ण के कहने पर, ठीक है। क्योंकि श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने मैं दानव की जान को छोड़ा था, मारने वाले थे उसकी जीवन को छोड़ दिया था, जीने दिया था उसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब श्री कृष्ण के सामने बात आई, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप जो हैं बड़े बुद्धिमान हैं, आप शांति दूत बन करके जाइए। तो जब शांति दूत बन करके वो गए तो वहां पे उन्हें पता था कि उनकी जो बात थी वो आधे राज्य से शुरू हुई, लेकिन अंत में बात करते 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 वो 5 गांवों पर आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज अगर आप नहीं उनको राज्य देना चाहते, नहीं जमीन और शक्ति संपन्नता देना चाहते उन्हें,
तो आप उन्हें बस 5 गांव दे दीजिए, क्योंकि एक क्षत्रियों को जीवन निर्वाह के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बात पर भी दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने क्या कहा? कौन बताएगा दुर्योधन ने क्या कहा? कल की क्लास में ये बातें हुई हैं। ठीक है, दुर्योधन ने कहा कि मैं तो सुई की, हाँ, दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक, जी, दुर्योधन ने माता कहा, जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके, मेरी आवाज कट कट के आ रही है, एक सेकंड, ठीक है, मुझे एक सेकंड दो। क्या मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी माता हरे जी। कृष्णा, ठीक है, क्लियर आ रही है आवाज? जी माता जी। हाँ माता ओके जी माता जी। जी। ओके ओके ओके। तो अब श्री कृष्ण भगवान क्या आ गए? 5 गांवों पर आ गए। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब श्री कृष्ण भगवान युद्ध को टालना चाहते थे, इसलिए वो आधे राज्य से बात करते करते किस पे आ गए? 5 गांवों पर आ गए। लेकिन दुर्योधन 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में इतना द्वेष, इतना क्रोध भरा हुआ था कि वो पांडवों को धर्म के अनुसार राज्य नहीं देना चाहता था, जमीन का एक टुकड़ा नहीं देना चाहता था। अब यहाँ पर श्री कृष्ण पहली बार क्रोधित हो जाते हैं, और जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तुम अपने इस मूर्ख पुत्र को समझाओ, इसे बुद्धि दो थोड़ी सी। अगर ये अपने इस मूर्ख पुत्र को तुम जो है कंट्रोल कर लेते हो, नियंत्रण में ले लेते हो, तो सब लोग सुखपूर्वक रह पाएंगे। इस बात पर दुर्योधन इतना नाराज हुआ कि उसने भगवान को कैद करने की कोशिश करी। क्या भगवान को कोई कैद कर सकता है? नहीं माता जी। लेकिन क्या है, जब व्यक्ति के अंदर ऊपर अहंकार जो है सवार होता है तो वो भूल जाता है। ठीक है, अब वो भूल गए कि भाई सामने कौन है? सामने भगवान है, भगवान तो सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, हमने अपनी क्लास में ये बात कही थी ना कि सबसे शक्तिशाली जी, कौन है? दुर्योधन को ये भगवान पता सबसे था। ज्यादा शक्तिशाली हैं। माता जी, दुर्योधन को ये पता था कि श्री कृष्ण भगवान है। दुर्योधन को ये पता नहीं था, क्योंकि दुर्योधन क्या था? एक दुरात्मा था। ठीक है, और अगर भगवान ने अपना विश्व रूप वहां पर दिखाया था, लेकिन दुर्योधन की इतनी अहंकार ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था, वो फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाया। ठीक है, और उनके जो मामा थे शकुनी, वो हमेशा से उन्हें कैसी कुटिलता सिखाया करते थे। ठीक है, और उसकी वजह से ही उनकी बुद्धि जो है उस पर भ्रम, एक जरा अहंकार का एक जरा एक ऐसी परत चढ़ गई थी कि वो धर्म को बिल्कुल भी नहीं अपनाते थे, ना ही धर्म के अनुसार आचरण करते थे। अगर वो थोड़ा भी धर्म के अनुसार चलते तो वो क्या करते? वो पांडवों को उनका राज्य दे करके शांति रख सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति स्वीकार नहीं की। शांति के बदले उन्होंने क्या स्वीकार किया? युद्ध करना स्वीकार किया। तो माता जी हम ये बोल सकते हैं कि दुर्योधन बहुत लालची था। बिल्कुल, लालची थे, स्वार्थी थे, हठी थे, दुराग्रही थे। ठीक है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जो उसके गुण होते हैं, तभी तो वो किसी को पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो सबका अपमान करते थे। अपने अहंकार में आकर के वो सबका अपमान करते थे। भगवान को भी उन्होंने कैद में डालने की कोशिश करी और भगवान का भी उन्होंने अपमान किया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, धृतराष्ट्र की बात कर लेते हैं कि धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अब धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति कैसी है, वो कपटी हैं, वो थोड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ और कपट कैसे दिखता है, इस तरह से दिखता है कि वो चाहते तो जो है दुर्योधन की बात को नहीं मानते, और जब बंटवारा भी हुआ था तो बंटवारे में उन्होंने उन पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया और अपने पुत्र को हस्तिनापुर दिया। तो धृतराष्ट्र का अर्थ लिखेंगे हम, धृत का अर्थ होता है दृढ़ और राष्ट्र का अर्थ होता है शरीर, यानी कि जो अपने शरीर में रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो, यानी कि वो अपने शरीर में रहना चाहता है, वो इस संसार में, इस संसार के भोगों को भोगना चाहता है। ठीक है, धृतराष्ट्र के बारे में एक बात कही जाती है कि धृतराष्ट्र ना केवल जन्म से अंधे थे, बल्कि धृतराष्ट्र आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। भगवान ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी और अपने पुत्र की बात उन्होंने जल्दी से मान ली। धृतराष्ट्र क्या चाहते थे, धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि मेरे बाद राजा मेरा बेटा बने। ठीक है, हस्तिनापुर एक शक्ति संपन्न राज्य है और उस राज्य का सुख मेरे पुत्रों को मिले। वो हमेशा यही चाहते थे कि जो जब वो गीता में ये बात कहते हैं, आपको पता है महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं, कौन बताएगा मुझे? यस गोपेश, टेल मी। माता जी 7 गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, महाभारत के अंदर जो है वहां 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे अच्छे अच्छे श्लोक हैं, जिसमें भगवान की जो वाणी है वो गीता है, उनमें 700 श्लोक हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जब धृतराष्ट्र को क्या बोला गया है कि वो जन्म, श्लोक बताए महाभारत में? महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और गीता में 700 श्लोक हैं। गीता क्या है, गीता भगवान की वाणी है। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जन्म से तो अंधे थे ही है और वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, क्योंकि ना वो भगवान की शरण ली उन्होंने, ना ही भगवान को पहचाना। ठीक है, और उनके जो पुत्र थे धृतराष्ट्र के, वो कैसे थे, वो धर्म से अंधे थे। धर्म से अंधे होने का तात्पर्य ये है कि वो कभी भी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, वो हमेशा छल कपट इन्हीं सब चीजों में लगे रहते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनका पालन पोषण किसने किया था, शकुनी की देखरेख में हुआ था और शकुनी ने उन्हें छल कपट सिखाया था। तो यहाँ पे जब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, धृतराष्ट्र के सचिव का नाम था संजय। धृतराष्ट्र के सचिव का क्या नाम था, संजय। संजय था। और संजय जो थे वो क्या थे, वो एक बड़े ही धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति थे। धर्म और नीति का उनको बड़ा ज्ञान था। जो 2 व्यक्ति थे जिनको धर्म का बहुत ज्ञान था, वो 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक थे विदुर जी। कौन थे, विदुर जी। विदुर जी। माता जी आपकी आवाज नहीं है। माता जी आपकी वीडियो पॉज हो गई, लेफ्ट होगी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका वीडियो नहीं दिख रही है। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? एक्चुअली यहाँ पे बारिश हुई है ना बेटा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ना इंटरनेट गड़बड़ आ रहा है अब। ठीक है, थोड़ा बारिश आ रही है। अब ठीक आ रही है, माता जी आपकी आ रही है। अब ठीक आ रही है ना? हाँ ठीक है, थोड़ी सी और हमारी 10 मिनट की क्लास बची है। ठीक है ना, थोड़ा सा हम आज आगे करेंगे। ठीक है, अब धृतराष्ट्र क्या, धृतराष्ट्र के पुत्र धर्म से अंधे थे, यानी कि उनमें वो धर्म का अनुसरण बिल्कुल नहीं करते हैं। अब हम बात कर रहे थे धृतराष्ट्र के सचिव की। धृतराष्ट्र के सचिव का नाम था संजय।
संजय जो थे बड़े धर्म के ज्ञाता थे और बड़े नीतिवान थे। और जो संजय थे वो शिष्य थे। उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था व्यासदेव। उनके गुरु का नाम क्या था? व्यास व्यासदेव जी की व्यासदेव ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, जिसकी वजह से वो हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र का हाल बता सकते थे। वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है ना, वो सारी चीजें जैसे हम टीवी देखते हैं ना, इसी तरह से उनको भी दिखाई देता था। वो कैसे दिखाई देता था? क्योंकि व्यासदेव ने उन पर कृपा की थी। उनको क्या दी थी? दिव्य दृष्टि दी थी। क्या दिया था? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि दी थी। आशुतोष ध्यान दो क्लास पे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र कैसा स्थान कहा गया है गीता में? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र यानी कि धर्मस्थली, जहाँ पे यज्ञ, पूजा, हवन इत्यादि होते हैं, जो जिसे हम ऋषि मुनियों की भूमि कहते हैं। और वहां पे सरस्वती नदी बहती है, ठीक है। अब कृष्ण जो थे वो पांडवों के पक्ष में थे। अब सवाल आता है कि धृतराष्ट्र जो है क्या सवाल पूछते हैं? सवाल पूछते हैं कि भाई युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जो मेरे पुत्र और जो पांडवों के पुत्र हैं, ठीक है ना, वो इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस सवाल के पीछे आशंका थी कि भाई जब सारे इकट्ठा क्यों हुए, युद्ध करने की स्थिति मन से इकट्ठा हुए हैं, तो वहां तो वो युद्ध ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये सवाल पता है उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि उनके मन में शंका थी। अब उनके मन में शंका क्यों थी, ये कौन बताएगा मुझे? माता जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। धृतराष्ट्र के मन में शंका क्यों थी? क्योंकि शंका थी तभी तो प्रश्न आया, ठीक है। प्रश्न में उन्होंने क्या पूछा कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र जो हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं? कौन बताएगा मुझे? बताइए उन्होंने प्रश्न क्यों किया? एनीवन? चलो मैं ही बता देती हूँ। आज तो आप लोग बिल्कुल ना आराम से बैठे हो, आज तो हम बस सुनेंगे, हम कुछ आंसर नहीं करेंगे, है ना। चलो मैं आंसर बताती हूँ। माता जी क्योंकि मुझे आंसर पता नहीं था। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देती हूँ, अब पता हो जाएगा, ठीक है। तो जो धृतराष्ट्र थे ना, वो जानते थे कि जो मेरे पुत्र हैं ना, वो बड़े ही कुटिल स्वभाव के हैं, बड़ा ही जो है स्वार्थी हैं, ठीक है, और धर्म का अनुसरण नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और जो कुरुक्षेत्र है वो एक धर्म क्षेत्र है। और धर्म किसके पक्ष में था? धर्म पांडवों के पक्ष में था। और जो श्री कृष्ण भगवान है वो भी किसके पक्ष में थे? पांडवों के पक्ष में थे। हाँ, पांडवों के पक्ष में थे। इसीलिए उनको डर था कि कहीं मेरे पुत्र जीतेंगे या हार जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो धर्म क्षेत्र है उसका धनात्मक प्रभाव जो है वो पांडवों पे पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि पांडव युद्ध करने से ही मना कर दें और समझौता हो जाए। धृतराष्ट्र क्या चाहता था? धृतराष्ट्र चाहता था कि युद्ध हो और युद्ध में जो है पांडवों की विजय हो, पांडवों की विजय ना हो, पांडवों की हार हो, और मेरे जो कौरव बेटे हैं सो वो जीत जाएं और सारा का सारा राज्य जो है हस्तिनापुर का और इंद्रप्रस्थ का किसको मिल जाए? कौरवों को मिल जाए, ठीक है। और वो पांडवों की, जबकि दोनों एक ही वंश के थे, ठीक है, चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे, राजा थे वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं रोका क्योंकि वे भी युद्ध चाहते थे, ठीक है। और वो क्यों उन्होंने युद्ध को नहीं रखा? क्योंकि उनको अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोह था, ठीक है। और बड़ी दुराचारी प्रकृति का दुर्योधन था। जब जन्म हुआ था तब विदुर जी ने कहा था, ठीक है, कि ये जो आपका बेटा है ना बड़े अपशगुन के साथ पैदा हुआ है, इसका त्याग कर दो आप। तो यहाँ वहां पर धृतराष्ट्र कहते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि मैं अपने पुत्र का त्याग कभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बड़े अच्छे लोगों का मैंने अभी जिक्र किया। एक थे जो संजय थे, जिनके गुरु व्यासदेव थे, और एक विदुर जी थे। ये दोनों ही धर्म और नीति के ज्ञाता थे। इनको धर्म का
और किस प्रकार से धर्म के अनुसार शासन किया जाता। बड़ी अच्छी अच्छी सलाह ये धृतराष्ट्र को देते थे, लेकिन धृतराष्ट्र क्या करता था, इनकी बातें ना मान करके अपने पुत्र और अपने जो उनका एक शकुनी था, उनकी पत्नी का जो भाई था, उनकी बातें माना करते थे। विदुर बड़ी धर्म की और नीति की बात और सलाह देते थे। इनके जो सचिव थे संजय और विदुर जी थे, इनको नियुक्त भीष्म देव जी ने किया था कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं, उनको अच्छी सलाह दो ताकि जो शासन है वो धर्म पूर्वक चल सके और प्रजा में क्या रहे, खुशहाली रहे और शांति रहे। लेकिन धृतराष्ट्र क्या करते थे, इनकी बात नहीं मानते थे। विदुर जी ने भी कहा, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी विदुर जी ने कहा, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई भी धर्म की बात नहीं मानी। यस गोपेश, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? माता जी कल गुरुजी ने बोला था कि हम लोग को अ, अध्याय 1 का पहला श्लोक का हाँ, मैं आ रही हूँ उस पे बेटा, सेकंड श्लोक करेंगे, है ना, क्या आंसर मिलता है, मैं उसी पे आ रही हूँ। थोड़ा सा जो है आपको थोड़ी सी पुरानी बातें मैं बता रही थी, क्योंकि अब आज जब मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन करूंगी ना, तो आपको जल्दी जल्दी वो सारी बातें समझ में आएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे का एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है? समझे मेरी बात? जी माता जी। हाँ, देखो अब कल क्या सवाल आया था, हम सवाल पे बात कर रहे थे ना कि भाई युद्ध स्थली तक हम पहुंच गए, अब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का कारण भी होता है, भाई क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, सब युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है? अब इस बात का संजय क्या जवाब देते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, मेरे साथ श्लोक आप पढ़ना चाहेंगे आप? जी माता जी। जी माता जी। ठीक है, जी माता अब जी। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरे पीछे पीछे आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहले प्रशा आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? जी माता जी। हाँ, मैं दो लोगों को बोलने का मौका दूंगी, ठीक है? दृष्टवा तु पढ़ो। संजय उवाच, पहले पढ़ो संजय उवाच। संजय उवाच। दृष्टवा तु दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम पांडव अनीकम व्यूढ़म दुर्योधन व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम तदा आचार्यम उपसंगमे उपसंगमे राजा वचनम राजा वचनम अब्रवीत। ब्रवीत। अब्रवीत, हाँ, एक बार और पढ़ लेते हैं, जी ठीक है? माता जी। जो ममता माता जी के बेटे हैं, आप बेटा आप स्टार्ट करो मेरे साथ, ठीक है? मैं जी पढ़ती हूँ, माता ठीक जी। है? मेरे पीछे पीछे आपको पढ़ना है। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवा दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा तु पांडवनीकम पांडवनिका व्यूढ़म दुर्योधना युद्धं दुर्योधना तदा आचार्यम नस्ता आचार्य उपसंगमे मुपसंगमय राजा वचनम राजा वचनम अब्रवीत। अब्रवीत। गोपेश आप ट्राई करना चाहोगे बेटा? जी माता जी। चलो, मेरे पीछे बोलना फिर आप, ठीक है? संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम पांडवनिकं व्यूढ़म दुर्योधना व्यूढ़ं दुर्योधना तदा आचार्यम तदा आचार्यम् उपसंगमे राजा उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। वचनम अब्रवीत।
हाँ, अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सैन्य निरीक्षण हो रहा है। तो मैं पीपीटी दिखा देती हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके, ठीक है ना। तो पीपीटी आप देखिएगा, ठीक है। जी माता जी। किसी को कहीं जाना तो नहीं है ना, अगर क्लास में और 10 मिनट और ले लेती हूँ आपके तो? नहीं नहीं। माता जी मेरा क्लास है 7 बजे। ठीक है, आप 7 बज गए हैं बेटा, अगर आप जाना चाहो तो आप लीव कर सकते हो, बाकी सब मेरे साथ क्लास करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं 2 मिनट रुक सकती हूँ जब तक लिंक आता है मेरा क्लास का। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, बाकी सब मेरे साथ ही रहेंगे, हम 10-15 मिनट और लेंगे बस, ज्यादा नहीं, 10 मिनट और एक्स्ट्रा बस, ठीक है। उसमें मैं 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको, और फिर आगे फिर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा पीपीटी देख लेते हैं। माता जी अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा लिंक आ गया है। हाँ हाँ बेटा, आप जा सकते हो, इट्स ओके, इट्स ओके। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पीपीटी दिखाई दे रही है सबको? जी माता जी। जी माता जी। देखिए, कल ये सब गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया था, देखिए एट्रोसिटीज ऑफ दुर्योधना, है ना, दुर्योधन कितना दुराचारी था, तो किस तरह से वो द्रौपदी का चीरहरण करते हैं, किस तरह से भगवान कृष्ण के साथ वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के साथ किस तरह से वो बदतमीजी करते हैं, ठीक है। और किस तरह से उनको कोशिश की जाती है कि उनको कैद कर लिया जाए। और यहाँ पे कुछ जो है टॉपिक्स थे, उनका डिस्कशन यहाँ पर किया गया था कि धृतराष्ट्र संजय से क्या प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन आर्मी को कंपेयर करता है, वो देखता है कि भाई शत्रु सेना में कौन कौन है, ठीक है। फिर आगे फिर साइन ऑफ पांडवास विक्ट्री, ठीक है, कि पांडव ही युद्ध में जीतेंगे, इस बात के क्या क्या लक्षण थे, क्या लक्षण ये बता रहे थे, ठीक है ना। फिर अर्जुन कैसे कंफ्यूज हुए, ठीक है, और अर्जुना ने क्या रीजन दिए कि वो फाइट नहीं करेंगे, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। अब देखो धृतराष्ट्र को क्या किया, कहा है यहाँ पे, धृतराष्ट्रास इंक्वायरी, वो धृतराष्ट्र के 2 गुण बताए गए हैं कि वो कैसे थे, सेल्फिश थे और पार्शियल थे। कि धृतराष्ट्र थे वो स्वार्थी थे, और वो अपने पुत्रों का पक्ष लेने वाले थे, वो निष्पक्ष नहीं थे। और आगे बताते हैं कि जो प्रश्न उन्होंने पूछे वो क्यों पूछे, क्योंकि उनके अंदर क्या था, उनके अंदर डाउट थे, शंका थी, और उनके अंदर क्या थी, आशा थी। आशा किस बात की थी, होपफुल थे कि युद्ध हो और युद्ध में मेरे पुत्र जो हैं वो विजयी रहें और पांडव हार जाएं, ठीक है। आगे क्या थे, फियरफुल भी थे वो। फियरफुल क्यों थे, उनको भय था। भय क्यों था, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो पांडवों के साथ थे, ठीक है। और उनको क्या था, उनको ये था कि श्री कृष्ण तो भाई बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो अच्छा मार्गदर्शन देंगे उन्हें, ठीक है। अब जो धृतराष्ट्र था, उनको क्यों लगता था कि पांडव हार जाने चाहिए और मेरे पुत्र जीत जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को हमेशा साथ दिया। लेकिन पांडव थे, उनके तो पिता नहीं थे पांडव के, पांडु की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी माता भी जो थी वो कैसी थी, भक्त प्रवृत्ति की थी कुंती माता, उनके पास शक्ति नहीं थी। और और उनकी मदद कौन कर सकता था, भीष्म देव मदद कर सकते थे, लेकिन भीष्म देव भी अब शत्रु सेना में थे, ठीक है। तो अब उनके ऊपर तो कोई भी नहीं था उनका साथ देने वाला, उनको वनवास भी दे दिया गया, उनके साथ इतना छल कपट किया गया, उनका राज्य ले लिया गया, उनकी पत्नी के साथ वस्त्र हरण किया गया। तो अभी बच्चों आपको जो है स्क्रीन दिखाई दे रही है? आंसर मी, स्क्रीन शो हो रही है? जी माता जी। ओके, तो यहाँ पे
उन्होंने क्या किया, इतनी एट्रोसिटीज जो है पांडवों के साथ हुई, ठीक है, उनकी पत्नी का चीरहरण किया गया, उनको वनवास दिया गया, उनका राज्य हड़प लिया गया, ठीक है, उनसे जो वो प्रेम करते थे उनको जलाने की भी कोशिश की थी लाक्षागृह में, ठीक है, वनवास के दौरान, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई इतना जो है इतनी एट्रोसिटीज थी, इसकी वजह से वो ज्यादातर कैसे रहे, वन में रहे, वन में रहे, और उनके साथ देने वाला कौन था, उनके साथ देने वाले सिर्फ श्री कृष्ण थे जो उनके साथ दिया करते थे। इसीलिए जो शांति दूत बनाकर भी उन्होंने श्री कृष्ण को ही भेजा था, क्योंकि श्री कृष्ण उनके वेल विशर थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कितनी सारी सेना जो है कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई है, ठीक है। पता है इतने सारे करोड़ों करोड़ की जो है वहां पे 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी, इसको लिखेंगे आप, ठीक है। कितनी सेना थी कौरवों के पास, 11 अक्षौहिणी, और 7 अक्षौहिणी सेना किसके पास थी, पांडवों के पास थी। तो धृतराष्ट्र को ऐसा लगता था कि भाई पांडव तो सेना में भी कम है, ठीक है, उनके पास तो सेना भी बहुत कम है, और जो पांडव है उनको तो कोई मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं है, ठीक है, वो किस प्रकार ही युद्ध जीत लेंगे। तो श्री कृष्ण ने पांडवों को मार्गदर्शन प्रदान किया, और उसी मार्गदर्शन की वजह से पांडव युद्ध जीत पाए। देखिए आगे क्या लिखा है, कृष्णा uproots धृतराष्ट्र's son in the religious field of कुरुक्षेत्र। कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को उखाड़ फेंका, कहाँ उखाड़ फेंका, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, why didn't कृष्णा kill the कौरवास, ठीक है, कि भाई जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने खुद ही कौरवों को क्यों नहीं मार दिया, ठीक है। कोई मुझे आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का, एनीवन? गोपेश, मेरी अब वॉइस आ रही है? जी माता जी। हाँ आंसर तो करो बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे अभी आप लोग दिख नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कृष्णा ने क्यों नहीं मारा, क्योंकि कृष्णा जो है अर्जुन को उस युद्ध का हीरो बनाना चाहते थे। जैसे रामायण का हीरो कौन था, रामायण का हीरो था हनुमान जी, ठीक है। अब राम जी भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी हीरो कौन थे युद्ध के, हनुमान जी। इसी तरह से यहाँ पर भी युद्ध श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे, क्योंकि नीति और मार्गदर्शन कौन दे रहे थे, श्री कृष्ण दे रहे थे, लेकिन युद्ध का हीरो वो किसको बनाना चाहते थे, युद्ध का हीरो वो अर्जुन को बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे आगे आता है कि भाई दुर्योधन ने क्या किया, आर्मीज को कंपेयर किया, उनके अंदर क्या थी, फियर था और डिप्लोमेसी थी, ठीक है। फियर क्यों था, क्योंकि भाई वो जीतना चाहते थे युद्ध को, जो युद्ध जीतना चाहेगा तो सामने वाले की जब वो आर्मी देखेगा तो थोड़ा तो उसको भय लगेगा, क्योंकि आर्मी उनकी बेशक कम है लेकिन उनके साथ धर्म है, और साक्षात श्री कृष्ण भगवान उनके साथ हैं। और जो दुर्योधन थे उनको क्या कहा, डिप्लोमेट कहा गया, कि वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ क्यों थे, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब जो पांडवों की जो आर्मी थी वो कितनी थी, 7 अक्षौहिणी थी, उसमें कौन कौन थे, अर्जुन थे, ठीक है, द्रुपद थे, अभिमन्यु थे, ठीक है, इतने बड़े बड़े वीर थे वहां पे भी, और कौन थे, भीमदेव थे। लेकिन जो कौरवों की आर्मी थे उनमें कौन कौन थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म देव थे, कर्ण थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने आर्मी का कंपैरिजन किया, ठीक है। तो आगे जो है उन्होंने कंपेयर किया भीष्म देव को, ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी जो है उसको उसकी रक्षा जो है भीष्म देव कर रहे हैं, और पांडवों की आर्मी जो है उनकी रक्षा जो है भीम देव कर रहे हैं,
ठीक है। और वो क्या करते हैं, फिर वहां पर शंख बजाया जाता है। इसको हम फर्दर आगे की क्लासेस में लेंगे। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर रोक रही हूँ और मैं इसी को थोड़ा और फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई आर्मी उन्होंने कंपेयर की, जब कंपेयर कर ली दुर्योधन ने आर्मी को, तो वो किसके पास गए, वो गए गुरु द्रोणाचार्य के पास, वो गए भीष्म देव के पास, और जो भी वीर थे उनकी सेना के वो उनके पास गए। और उन्होंने वहां पर क्या किया, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है आज काफी, ठीक है। 1 घंटे की क्लास है ना। माता जी, यस। गुरुजी ने कहा था कि ये माला जपनी है। माला जपनी है, हाँ माला भी जपनी है, ठीक है। ये भी बहुत आपने अच्छा रिमाइंड कराया। चलो एंड में मैं जो है माला जपना करेंगे हम। फिलहाल मैं क्लास को वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। तो बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है, देखो युद्ध में आर्मी कंपेयर हुई थी। आर्मी ने क्या क्या किया, उन्होंने उन्होंने सबसे पहले जो पांडवों की सेना थी उसमें उनके वीरों का नाम लिया, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपनी सेना के वीरों का नाम लिया, ठीक है। और और आगे बहुत सारी चीजें होंगी, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको एक्सप्लेन मैं करूंगी इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सबको आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया कुछ। हाँ माता जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पर कुछ तो आया होगा, है ना। किसी भी क्लास में एटलीस्ट 10-20% तो समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने जस्ट शुरुआत करी है ना, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है, ताकि आगे आपको चीजें पसंद आए और समझ में आए सारी चीजें, है ना, एक एक चीज आपको क्लियर हो, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं या आप लोग मुझसे, सबसे पहले आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए, कोई कुछ पूछना चाहता है। हैंड रेज किया हुआ है, मनाली बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, राधा नाम से लॉगिन किया है आपने, हैंड रेज किया हुआ है, यस। आशुतोष आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी माता जी। यस बेटा माता जी पूछिए। मैं बोल रहा था कि कृष्णा एवरी टाइम बताते रहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हाँ, ये कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजा करो। तो ये अहंकार के बारे में नहीं आएगा। मैं आपको बताती हूँ। बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है, ये थोड़ा सा डीप होगा, ठीक है ना। जो हमारी भौतिक प्रकृति होती है ना बेटा, ये जो संसार हमारा पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, ठीक है, ये 3 गुणों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सत्य, रज और तमो। हाँ 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है ना। सत्व गुण में सारे ऋषि और ब्राह्मण आते हैं, रजोगुण में जितना भी प्रशासनिक और व्यावसायिक वर्ग होता है वो आता है, तमोगुण में जितना भी हमारा थर्ड वाला पोर्शन है उसमें सारे जो नशा करते हैं, निंद्रा में रहते हैं, सोते रहते हैं, प्रमाद से भरे हुए रहते हैं, वो लोग आते हैं। तो भगवान जो है वो इन 3 गुणों से ऊपर है, ठीक है। भगवान को ये 3 गुण कभी भी बांध नहीं सकते। और जितना भी मनुष्य का व्यवहार है उसकी अच्छी बातें हैं और बुरी बातें हैं। बुरी बातों में क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, ये सारी चीजें जो है ये 3 गुणों के अंतर्गत आती हैं। और भगवान जो है इन 3 गुणों से ऊपर है। और क्योंकि भगवान जो है वो प्रथम पुरुष उनको कहा गया है कि वो पहले जो जीव है वो ही है, उन्हीं से ही सारा संसार बना है। तो अगर वो कहते हैं ना, एक तो होती है कोई बात हम अहंकार वश कहते हैं, और कोई बात जो होती है जो सत्य होती है, जो सच कहते हैं हम।
तो भगवान यहाँ पे अहंकार वश ये बातें नहीं कह रहे, भगवान अपने बारे में इस सच को बता रहे हैं कि जो मैं हूं वो क्या हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं भगवान हूं, और मेरी शरण में आओ आप तो ठीक है, तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सारा संसार किससे उद्भूत है? सारा संसार भगवान से अद्भुत है, ठीक है, भगवान से ही सारी चीजें निकली हैं। तो अपने बारे में जो सत्य है, जैसे मैं आपके बारे में अगर जानना चाहूं तो आपके बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? आपके बारे में सबसे अच्छा आप खुद बता सकते हो, ठीक है। जब आप अपनी व्याख्या करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार कर रहे हैं, नहीं, आप अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान है, भगवान अपने बारे में सही सही जानकारी दे रहे हैं। ये बातें अहंकार वश उन्होंने नहीं की, क्योंकि अहंकार जो है वो 3 गुणों के अंदर आता है और भगवान जो है तीनों गुणों से ऊपर है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? जी माता जी। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है राधा नाम से जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है? देखा, मुझे रूप दिखाई दे रही है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, पता ही नहीं है क्लास में है कि नहीं है। चलो अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं। रेडी? आशुतोष रेडी, गोपेश रेडी, मनाली रेडी, सानवी रेडी? अरे भाई कुछ तो बोलो, यहाँ या ना, कुछ तो बोलो। जी माता। चलो ठीक है, चलो मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है ना। जो पांडु थे, ठीक है, उन्होंने जिस ऋषि की हत्या की थी उसका नाम बताइए। यस यस, हैंड रेज किया हुआ है आपने। बताओ, ममता माता जी के बेटे, उनका क्या नाम बताया था उन्होंने? यस यस, विवान कुमार। विवान, यस यस विवान, कहो बेटा आंसर। हाँ, उनका नाम था किंडम ऋषि। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। हम्म हाँ ठीक है। अब मुझे ये कौन एक्सप्लेन करेगा कि भीष्म देव ने शादी क्यों नहीं की थी? जुम्मा माता जी के नाम से लॉगिन किया हुआ है। बेटा आप बड़ी देर से क्लास ले रहे हो, आपका नाम क्या है? रेड रेड टी शर्ट। रोहन गोराई। रोहन, रोहन आप बताओ। ये मुझको नहीं पता है। ये आपको नहीं पता है? जो सत्यवती के पिता थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? दशरजा था, ठीक है। तो दशरजा ने क्या कहा था कि मेरी पुत्री के पुत्र ही राजा बनेंगे, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, ठीक है। इसीलिए भीष्म देव ने अपनी पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? अब ये बताइए, धृतराष्ट्र के सचिव का क्या नाम था? संजय। हाँ वेरी गुड मनाली, बहुत अच्छा आंसर किया बेटा, ठीक है। और धृतराष्ट्र जो है वो किसके जो है पुत्र थे? धृतराष्ट्र के पिता का नाम क्या था? एनीवन? विवान? यस बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ माता जी। हाँ, मेरी माँ ने बताया था पर मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या। वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, ठीक है। एक धृतराष्ट्र, एक पांडु और एक विदुर जी, ठीक है। चलो कब मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा? अब एक क्वेश्चन मैं सरप्राइज पूछूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो दुर्योधन थे, ठीक है, मैंने एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि कर्ण और अर्जुन, ठीक है, आप में से दोनों में से किसको पसंद करते हैं? तो आपने आंसर किया था कि हम अर्जुन को पसंद करते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो उसके पीछे उसके क्या गुण होते हैं जिसको देख करके हम उसे प्रश्न जो है पसंद करते हैं?
कौन बताएगा मुझे? सानवी, यू टेल मी। सानवी जल्दी बताओ, क्या गुण होते हैं उनमें, क्या व्यवहार में जो कोई व्यक्ति हमको पसंद आता है? अच्छा आशुतोष आप बताओ। माता जी, हम कोई भी व्यक्ति को पसंद करते हैं जब उसमें अच्छे गुण और बड़ों का आदर के गुण होते हैं। हाँ, जब वो सुहृदय होता है, उसके हृदय में छल कपट नहीं होती है, तो वो व्यक्ति जो है हमें जल्दी पसंद आता है। ठीक है, चलो अच्छा आंसर किया आपने। अब मुझे कोई बताएगा कि धृतराष्ट्र के मन में शंका क्यों थी? कोई आंसर करेगा? एनीवन? गोपेश, आज आपने बिल्कुल नहीं आंसर किया है ना? मनाली ने हैंड रेज किया हुआ है, और राधा तो बोल नहीं रही है। राधा नाम से आपने किया था बेटा, आप हो यहाँ पे क्लास में? जी माता जी। हाँ, तो आप मुझे आंसर कर सकते हो कि धृतराष्ट्र के मन में इतनी शंका क्यों थी? नहीं माता जी, मुझे नहीं पता इसका। ओके, मनाली आप आंसर कर सकते हो बेटा? क्योंकि कृष्ण पांडव के वध में था। बिल्कुल, शंका थी क्योंकि भगवान जो हैं और धर्म जो है वो पांडवों के पक्ष में था। उनके अंदर डर था इस बात का कि कृष्ण जो है मार्गदर्शन दिखा रहे हैं पांडवों को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कौरव हार जाएं और पांडव जीत जाएं। ठीक है, तो आज का जो है मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, आपके साथ अभी आपने कहा था कि गुरुदेव ने कहा था कि हमें माला भी करनी है, तो चलो माला करते हैं, फिर स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। मनाली, अपना वॉइस आपकी आ नहीं रही है, मुझे अपना स्पीकर ऑन करके फिर आप जाप करो। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। चलो थैंक यू बच्चों। आज की क्लास कैसी लगी आपको, पहले तो मुझे ये बताओ, हैं? अच्छी लगी आपको क्लास आज? अच्छी लगी। पक्का अच्छी लगी? हैं, बोर तो नहीं हुए? नींद तो नहीं आई किसी को? नहीं, पक्का पक्का अच्छी लगी तो हाँ, फिर चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास का जो लिखा है ना उसको याद रखना, ठीक है? जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी ना तो मैं पूछूंगी, ठीक है? और जो नेक्स्ट जो हमारा श्लोका जिस पर भी हम होंगे फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ठीक है आशुतोष, ठीक है मनाली, एनीवन आंसर करो। जी माता जी। जी माता जी। चलो अब वाइंड अप करते हैं, आज क्लास बहुत लंबी हो गई है ना, 10 मिनट्स हमें उसमें भी लग गए, जपा में लग गए, ठीक है? चलो चलो आप सभी